वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरिता ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर पूछिंग। सो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाती हूँ, खाना बनाऊंगी, पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन ये प्याज ने मेरे जितने आंसू निकाले हैं ना, मैंने ब्लॉग के बारे में सिर्फ सोचा ही था लेकिन मैं बना नहीं पाई। तो पतिदेव मेरे को देख के बोले कि यार लाओ मैं ही काट देता हूँ, जल्दी भी हो जाएगा। और तुम्हारे तो कुछ ज़्यादा ही आंसू निकल रहे हैं। एक्चुअली मेरे को प्याज से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए उन्होंने प्याज जल्दी से काट दिया और मैंने खाना वाना बना के इनको खिला दिया। और खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। और हम साथ में और आराम हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाथापाई तो होनी ज़रूरी है। और फिर कल होली है तो इनका प्लान था कि हम आज ही होली खेल लेंगे, क्योंकि फिर हम लोग अलग अलग बट जाएंगे। और मैं तो वही ससुराल जाने वाली हूँ, तो ससुराल में कौन होली खेलता है? ससुराल में तो सिर्फ पकौड़े बनते हैं। तो भाई इसलिए हम आज ही होली खेलने वाले हैं। और इनका शाम का प्लान था होली खेलने का, तो ये कलर वलर लेके आ गए थे। और भाई मैं वीडियो बना रही थी इनकी, इन्होंने बोला कि हाँ थोड़ी बहुत ही खेलेंगे क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाएगा, साफ कौन करेगा, हमें तो निकलना है जल्दी से। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन भाई इनकी होली देख के मैं तो सीधे बाथरूम में घुस गई थी। और फिर उन्होंने से बोला कि तिलक लगाएंगे, आ जाओ निकल के तिलक लगाएंगे। फिर मैं जैसे तैसे निकल के आई और इन्होंने जो मेरा हाल बनाया वो तो आप वीडियो में देखने ही वाले हो। तो बने रहिए इस ब्लॉग में लास्ट तक और देखते रहिए हमारी होली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो होली खेलने की जो शुरुआत है वो तो तिलक लगाने से ही हो रही है, लेकिन कहाँ तक पहुंचेगी ये तो हम लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ लोग लपेटे में आ ही जाते हैं, चाहे वो खेलना चाहे या ना। वही लपेटे में तो जरूर आना पड़ेगा। तो मैं अभी लपेटे में आ ही चुकी हूँ। और यहाँ देखो तिलक लगाने के बहाने मेरा पूरे बाल वाल और सब जगह कर दिया यार। यही तो होती है शुरुआत। अब मेरे को कर दिया तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ यार ये कैसे घूम रहे हैं ऐसे साफ सुथरे, तो मैं भी करने वाली हूँ। और फिर इनको भी ये लगेगा कि यार अभी कम हुआ है तो ये मेरे को लेंगे, तो ऐसे ही लपेटे में सारे आने वाले हैं। तो पतिदेव ने तो रंग लगा दिया, तो अब बारी है मेरे और देवर जी के रंग लगाने की। तो भाई शादी से वैसे तो दूसरी होली है, लेकिन देवर जी के साथ पहली होली है। तो आज तो ये पूरे सनने वाले हैं, इनको पूरा गुलाल में करने वाले हैं। और इन्होंने मुझे पहले पोत दिया यार, बालों की तो हेडलाइट बना दी। लेकिन कोई नहीं, यही कौन से बचने वाले हैं। आइडिया तो इन्हीं का था होली खेलने का, बड़ा होली होली कर रहे थे। आप देखो येलो कलर की हेडलाइट में कैसे बंदर जैसे लग रहे हैं ये, बिल्कुल वही से जैसे चिंपैंजी को कलर लगा दिया है रे बाबा। और यहाँ देखो भाई मैं तो हो चुकी हूँ, फिर भी कलर बर्बाद करे जा रहे हैं, मुझे लगाए जा रहे हैं। और पतिदेव साइड में खुश हो रहे थे, बड़ा हंस रहे थे। बंदर बंदर या पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे। अब देखो तुम्हारा क्या बनाया हमने। बड़ा हरामी हो बेटा। और भाई बड़े खुश हो गए, कलर लगवा के डांस करने लगे मस्त एकदम। लेकिन सच में यार होली से एक दिन पहले यहाँ होली खेलने का प्लान बनाया, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है ना, सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। मतलब इतनी मस्त होली हम लोग शायद ससुराल में तो नहीं खेल सकते, क्योंकि ससुराल में तो हमें हाँ वही समझ जाते हो आप लोग भी इसलिए जितनी मौज मस्ती करनी थी हमने अभी कर ली। और घर की चिंता तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं थी, जहाँ मन कर रहा है वहाँ कलर फेंक रहे हैं। उड़ उड़ के कलर पंखे से इधर उधर इतना जा रहा है, क्योंकि भाई गर्मी भी हो गई थी इस टाइम पे। हमारे कपड़े देख के ही आपको पता लग रहा होगा, शॉर्ट्स वॉर्ट्स में हम लोग घूम रहे थे, तो इतनी ज़्यादा मतलब धूल की तरह गुलाल सारे में उड़ गया था। सफाई की इनको चिंता नहीं थी, पहले बड़ा सफाई की चिंता कर रहे थे कि कौन साफ करेगा। अब देखो कैसे धड़ल्ले से रंग बिखेरे जा रहे हैं। और यहाँ फिर हमने बोला कि यार देखो चलो अभी से शुरुआत करते हैं सफाई की। तो हमने अंकित को लिटाया और फिर हमने फ्लोर साफ कर दिया। शाबाश बेटा। लेकिन यार अब एक के साथ हो गया तो दूसरा कैसे बच सकता है? और दूसरा कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और इन्होंने जो मेरा हाल बनाया है ना, मतलब मैं इनके हिसाब से इतनी हल्की हूँ। एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, और जो मुझे झूला झुला झुला के इन्होंने फ्लोर साफ किया है। अंकित ने तो क्या ही फ्लोर साफ किया होगा, जो इन्होंने मुझसे करवाया है ऐसे झूला झुला झुला के, और इधर उधर पूरा क्लीन करवा लिया। तो इतनी देर होली खेलने के बाद मैंने पूछा कि यार बस इतना बहुत है ना, अभी चलो बंद करते हैं। लेकिन यार ये लोग तो पानी की भी होली खेलने वाले थे, लेकिन मैंने इनको रोका, यार ये झाड़ू पोंछे से हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दीवारें वगैरह भी गंदी हो जाएंगी, तो इसलिए इतना ही रखते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि यार नहीं, हम पानी वाली होली नहीं खेलेंगे, लेकिन गुलाल वाली भी अभी बंद नहीं होगी, वो भी शाम तक चलने वाली है। और भाई ये
क्योंकि मजा तो खूब आ रहा था यार, लेकिन बस घर को देख देख के ही लग रहा था कि हमें ही सफाई करनी पड़ेगी बाद में। और भाई मजे के सामने हम इस चीज को भूल भी गए थे और हमने मतलब जो नहीं करना था वो भी कर लिया। सब जगह इतना कलर हो गया था, जहाँ बैठ रहे थे वहां तो मतलब हो ही रहे थे कपड़ों से सारे में गुलाल, लेकिन जहाँ नहीं बैठ रहे थे वहां उड़ उड़ के पहुंच गया था। और ये सारा देख देख के भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अगर इन दोनों ने अगर साफ नहीं करवाया मेरी तो बैंड बज जानी है। और फिर गाने चल रहे थे तो मैं तो अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाई थी। और फिर पतिदेव भी बैठे बैठे डांस मार रहे थे। और यहाँ देखो बिखरा हुआ गुलाल जो है ना अंकित अपने हाथों में भर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं मेरे मुंह पे लगाने के लिए, लेकिन भाई ये मैं होने नहीं दूंगी। लो अपने मुंह पे ही लगा लो इसे। बड़ा ही इकट्ठा कर रहे थे बेचारा, बूंद बूंद से गड़ा भरा था और मैंने एक ही बार में मुंह पे ही फैला दी। और भाई गुस्से में आ गए फिर से, अब तुम बचोगी नहीं। सामने से अंकित से धमकी मिल रही है लेकिन मेरा स्टाइल मारना कम नहीं हो रहा है, ये भी कुछ अलग ही है। और यहाँ अंकित है ना गुस्से में आ चुके हैं कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। और मैंने भाई पतिदेव आगे कर दिया कि लो भाई बचाओ इनसे, लड़ो इनसे। और पतिदेव लड़ रहे हैं और मैं पीछे चुप रही हूँ, क्योंकि अब जो अंकित चिड़े हुए हैं ना वो मेरा क्या ही हाल करेंगे मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि सबसे अच्छी बात तो यही है कि कलर जो है वो खत्म हो चुके हैं और जो भी है बस फ्लोर पे ही है। और फ्लोर पे भी हमने ऐसे साफ कर दिया है, बिल्कुल साइड में कर दिया है, थोड़ा बहुत ही होगा, वरना हमने सब अपने कपड़ों पे ऐसे चिपका लिया है। डिजाइन तो आप देख ही रहे होगे, सबके पिछवाड़े पे एक अलग ही नक्शा बना हुआ है। और यहाँ अंकित देखो फिर से नीचे से उठा के गुलाल इकट्ठा करके ले आए और फिर से मेरे मुँह पे पोत दिया यार। क्योंकि ये इतनी आसानी से हार मानने वाले तो नहीं थे, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं भी नीचे से उठा के इनके फेस पे गुलाल जरूर लगाऊंगी। और यहाँ देखो मुझे उठाने नहीं दे रहे थे गुलाल, क्योंकि वो गंदा हो चुका है। हम पैरों से इसको है ना ऐसे बार बार घूम घूम के है ना पैरों से सारा बेकार कर दिया हमने। और इन्होंने मेरे को उठाने नहीं दिया, थोड़ा सा मैंने इकट्ठा किया भी तो इन्होंने फैलवा दिया और मेरे को ही पूरा दोबारा से लिटा के और साफ कर दिया पतिदेव ने कि लो उठाओ, कैसे उठाओगे, अब कोई जमीन वाला नहीं लगाएगा। लेकिन अंकित खाओ मारने वाले थे भाई, उन्होंने तो फ्लोर पे हाथ घिस के ही मेरे दोबारा से फेस पे पोत दिए। और फिर इन दोनों से बच बचा के मैंने थोड़ा बहुत गुलाल जो मुट्ठी में इकट्ठा कर रखा है अब इनके मुंह पे मुझे पोतना ही है, क्योंकि वो मैंने नीचे से उठाया। और पतिदेव देखो भाई का बीच बचाव करते हुए फिर से आ गए, लेकिन वो इस बार मेरी साइड थे और उन्होंने कहा कि चलो अब अच्छे से फ्लोर साफ करेंगे। उन्होंने टी शर्ट ऊपर करी अंकित की और उनको लिटाया। और अब जो फ्लोर साफ होगा ना उसके बाद तक पोंछा लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो क्लीनिंग। पतिदेव कह रहे थे इधर चलो, इधर ज्यादा है, उधर चलो, यहाँ पे आओ, इधर आओ। मतलब उन्होंने पूरा फ्लोर ही साफ करवा दिया। मतलब मैंने भी करा था लेकिन इनसे थोड़ा ज्यादा ही हो गया, क्योंकि भाई सारा कमर पे ऐसे चिपक गया था गुलाल। और अंकित को भी इतना मजा आ रहा है, बिल्कुल भी हाथ पैर छुड़वा नहीं रहे, इतना मतलब मजे से इधर उधर घूम रहे हैं और हंस रहे हैं। उनको भी खूब मजा आ रहा है, मतलब उनका तो मजा आएगा ही यार, लेकिन हम उनको इधर उधर करते थक गए दोनों के दोनों। और यहाँ हम अपने कैमरे में शक्ल देखने आ गए कि यार क्या ही हाल चल रहा है, देखे तो सही। लेकिन अंकित का तो कुछ बुरा ही हाल था, उन्हें तो पता भी नहीं था कि इतना गुलाल अभी तक चेहरे पे लगा हुआ है। फिर हमने थोड़ा डांस वांस किया और हमारा जो गुलाल था वो फिर से जड़ गया था। और जब ही बजी बैल और आ गए दूध वाले भैया, उन बैल सुन के जो मैं इधर उधर भागी हूँ ना, पता नहीं कौन आ गया होगा, हमें पता भी नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं पता चल रहा था कि कितना हो गया था। और 8 बज गए थे रात के हमें होली खेलते खेलते, क्योंकि दूध वाले भैया 8 बजे ही आते हैं। तो भाई वो आ चुके थे और मैं इधर उधर हो गई थी। और पतिदेव ने बोला कि बाल्टी लेके आओ, चलो मैं ले लेता हूँ दूध। और जैसे ही मतलब उन्होंने गेट खोला मैं तो गेट के पीछे ही चुप गई। लेकिन मिस्टर तेवर कहाँ मानने वाले हैं यार, उन्हें तो होली इतनी सोच रही है कि मतलब वो तो सोच भी नहीं रहे हैं कि खाना वाना कब होगा, क्या होगा, घर कैसे कितनी देर में साफ होगा, कब नहाएंगे, कब बनाएंगे, कब खाएंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो तो अभी भी खाली पैकेट से ऐसे डरा रहे हैं मुझे जैसे उसमें कितना सारा गुलाल हो। भाई वो मैंने देख लिया खाली है। अच्छा। और पतिदेव जैसे ही दूध लेके आए उन्होंने रखा और भाई फिर वो उनको भी मैंने बोला कि चलो बंद करते हैं, लेकिन नहीं, अभी तो डांस बाकी है, थोड़ी देर डांस करेंगे उसके बाद ही फिर हम लोग बंद करेंगे ये होली का। तो भाई जैसे भी था हम लोगों ने फिर होली खूब मस्ती करी, खूब मज़े करे। तो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए और मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिए कीजिए। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली गाइज।